हेलो सजिटेरियस, देखते हैं डियर मई के मंथ में आप लोगों के लिए क्या आ रहा है। यस डियर, जो लोग इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं आई वेलकम यू। देखते हैं डियर आपके लिए लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं मई के मंथ में। डियर आपकी एनर्जीज ये चीज़ आ रही है कि आप ना कुछ बातों को हाइड कर रहे हो, कुछ बातों को लेकर थोड़ा सा हिडन एनर्जीज है अपने पार्टनर को लेकर या लव के लिहाज से, रिलेशनशिप के लिहाज से। आप कुछ बातों को ना हाइड कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो, या आपका मन है डियर यहाँ से मूव ऑन करने को लेकर इस कनेक्शन से। एंड डियर कुछ कुछ ना डुअलिटी चल रही है माइंड में कि ये चीज़ करनी है कि नहीं करनी, थोड़ा सा डियर डाउट्स हैं। एंड कुछ बातों को डियर आप ना लव के लिहाज से अब भगवान के भरोसे बैठे हो कि भगवान देख लेंगे अपने आप, जो जिन लोगों की लाइफ में डियर थर्ड पार्टी है, तो उस वजह से आपने ना सब कुछ सरेंडर करके रखा हुआ है। आप खुद एक्शन नहीं ले रहे हो रिश्ते को लेकर। जो लोग डियर इस टाइम पे लाइक लवेबल कनेक्शंस हैं या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में हैं, आप इस टाइम पे साइलेंस में हो। आप कुछ नहीं कर रहे डियर, अपनी फीलिंग्स को अपने तक ही रखे हो, कुछ प्रपोज करना चाह रहे हो, कोई गिफ्ट्स देना चाह रहे हो, बट वो आप ना सामने की तरफ से वेट कर रहे हो कि वो पर्सन एक्शन ले। एंड डियर इस मंथ में आपका पार्टनर एक्शन ले रहा है। विद इन ये 10 डेज़ के अंदर अंदर, 1 वीक के अंदर अंदर डियर आपका पार्टनर आपसे कांटेक्ट करेगा, बट आप उस चीज़ को ईजिली एक्सेप्ट नहीं करोगे। आपके माइंड में डियर शक रहेगा कि पर्सन अब भी धोखा ना दे रहे, अब इस ये पर्सन के माइंड में कोई और लाइफ में कोई आ तो नहीं गया। थर्ड पार्टी को लेकर आप बहुत ज़्यादा शक करोगे। इस टाइप का एनर्जीज आ रहा है यहाँ पे। जिन लोगों की लाइफ में डियर थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा चल रहा है या नेगेटिविटी है या किसी बात को लेकर ना आप दो डियर यहाँ पे ना ये चीज़ भी आ रहा है कि आप लोगों का ये कुछ लोग के साथ डियर रेजोनेट करेगा। दोनों का डियर नेचर ऐसा है कि आप दोनों ना लड़ाई झगड़े के मूड में ज़्यादा रहते हो, उस वजह से डियर आर्गूमेंट्स हो जाते हैं। तो रिश्ता डियर घूम फिर के वहीं पे स्टक सिचुएशंस, नो कॉन्टैक्ट, ब्लॉक वाला सिचुएशंस बन जाता है। क्योंकि आप लोग का नेचर ऐसा हो रखा है कि आपको लगता है कि ये सामने वाले को मेरे को कंट्रोल करना है, ये पर्सन मेरे अकॉर्डिंग चले। एंड सामने वाला जो आपका पार्टनर है वो भी डियर कहीं ना कहीं इसी तरीके से माइंडसेट का है। उसको लगता है कि मैं इसको कंट्रोल करूँ, मेरे अकॉर्डिंग चले। तो डियर कहीं ना कहीं इस वजह से ना आप दोनों के बीच में चीज़ें स्टक रह जाती हैं। एंड डियर ये मंथ में भी ऐसा ही रहेगा, बट आपके लिए गाइडेंस ये चीज़ कहूँगी मैं आपको, अपने नेचर को डियर सही करो। जिन लोगों का डियर ऐसा नेचर है, लड़ाई झगड़े वाला या नेगेटिविटी, या आप ना हमेशा अपने पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव रहते हो, तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा चीज़ों को ना होल्ड करने की ज़रूरत है। एंड ये नहीं है कि आपको जल्दबाजी में जो भी मुंह में आया या जो भी आपके माइंड में आया आपने वो धड़ाम से बोल दिया। डियर ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा सोच समझ कर बोलना है। अगर कोई पर्सन आपसे बात करने को लेकर या कुछ बातों को समझा रहा है, अगर नहीं अच्छा लग रहा तो आप उस चीज़ को अवॉइड कर दें, बट इसका रिएक्शंस इमीडिएटली ना दें, थोड़ा सा सोच समझ कर बोलिएगा। एंड डियर यस, लव लाइफ आपकी अच्छी होती दिखाई दे रही है, नई बिगनिंग को लेकर चांसेस है। जो लोग सिंगल है डियर, आपके लिए कोई नई बिगनिंग होती दिखाई दे रही है, आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा बैलेंस हो रहे हैं। एंड रिश्ता डियर स्टेबल होता दिखाई दे रहा है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, उनका रिश्ता डियर काफ़ी हद तक स्टेबल है। आपका पार्टनर की एनर्जीज अच्छी है, बट आपकी एनर्जीज थोड़ा सा डियर डाउट्स हैं, या डियर ये वाइस वर्सा एनर्जीज हो सकता है। तो कहीं ना कहीं डुअलिटी चल रही है। कुछ लोग के लिए रिश्ते में ना एक करियर की वजह से भी ये फ्रस्ट्रेशंस है कि आप करियर की वजह से कन्फ्यूजन्स में हो। डियर आपका पार्टनर उतना स्टेबल नहीं है, ना ही आप उतना स्टेबल हो पा रहे हो। करियर के कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से डियर रिएक्शंस इमीडिएटली निकल हो जाता है, उसी वजह से चीज़ें थोड़ी सी डिस्टर्ब आ रही हैं। अपने रिएक्शंस को सही करो एंड ये तभी रिश्ता बैलेंस हो पाएगा। एंड ये डियर कहीं ना कहीं कार्मिक कनेक्शंस दिखाई दे रहे हैं, जिनको नेचर की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, या अपनी जो बोलने का वे है डियर वहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें डिस्टर्ब आ रही है। जिनके लाइफ में डियर थर्ड पार्टी है ना डियर, इस आने वाले ये 10 डेज़ के बाद एंड डियर कहीं ना कि थर्ड वीक्स के बाद तो एक लाइफ में एक चेंज आ रहा है। थर्ड पार्टी रिमूव होती दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी का जो एक स्ट्रांगली होल्ड था ना, वो कहीं ना कि वीक पड़ता दिखाई दे रहा है, जिससे डियर चांस है कि वो पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले सकता है। क्योंकि जो सन का कार्ड है, नई बिगनिंग को लेकर चांसेस बन रहे हैं कि पर्सन वापस आ सकता है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ आ रहा है कि डियर आपका पार्टनर को थोड़ा सा ना रिग्रेट फीलिंग रिग्रेट की वजह से वो पर्सन ना आपकी तरफ नहीं आ पाएगा। उसको लाइक शेम फील होगा कि मैंने इसको चीट करा है, वो इस रिग्रेट से भी आपकी तरफ नहीं आ पाएगा। ये चीज़ आ रहा है यहाँ पे।
यस, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है किसी के ऊपर। अगर आपको लगता है कि पर्सन के माइंड में कुछ बातों को हाइड कर रहा है या कुछ अदर फीलिंग्स है, बट आप थोड़ा सा डियर इस चीज़ को लेकर अवेयरनेस रहना है। ज़्यादा इमीडिएटली रिएक्ट नहीं देना है, सोच समझ कर एक्शन लेना है, ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। रिश्ता रीयूनियन को लेकर पॉसिबिलिटी है। एंड डियर जिनके रिश्ते में फैमिली का स्ट्रांगली इन्वॉल्वमेंट है, उनकी वजह से तो रिश्ता डियर आपका अनस्टेबल रहता दिखाई दे रहा है। वो आपका पार्टनर डियर कहीं ना कहीं आपको उतना वैल्यू, उतना कहीं ना कहीं टाइम नहीं देगा, उतना रिश्ते को लेकर आपके साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा पाएगा। उस वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स रहते दिखाई दे रहे हैं। एंड इसी वजह से चीज़ें डिस्टर्ब रहेंगी। जिन लोगों का डियर कोर्ट कचहरी का मामला है, तो वहाँ पे भी थोड़ी सी चीज़ें डिस्टर्ब रहेंगी कि लाइक आपके हित में फैसला उतना नहीं होगा जितना कि डियर लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे कि ये चीज़ क्यों हुई है, ऐसा क्यों हुआ डियर। आर्गूमेंट ज़्यादा होते दिखाई दे रहे हैं जिनके लाइफ में कोर्ट कचहरी का मसला चल रहा है लव के लिहाज से डियर। उस वजह से ना थोड़ा सा संभल कर चलने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको अपनी सामने वाली पार्टी के अकॉर्डिंग ही डियर कोई ना कोई एक्शन लेना है। ये नहीं है कि आपको आराम से बैठना है कि पता नहीं सब कुछ ठीक होगा, मेरे फेवर में होगा, इतना नहीं है। बट आपको ध्यान ध्यान रखना पड़ेगा। यस, इस चीज़ को लेकर अवेयरनेस की ज़रूरत है, जो कि आप डियर आप लोग वैसे ही अवेयर रहते हो हमेशा, बट आपको इस मई के मंथ में भी अवेयर रहना है, चाहे वो लव लाइफ है चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है। देख लेते हैं डियर आपके लिए करियर में अब क्या आ रहा है। कार्ड अपने आप ही आ रहे हैं, अभी तो मैं शफल भी नहीं कर रही। यस, करियर आपका डियर बहुत ज़्यादा अच्छा होता दिखाई दे रहा है। जो लोग जॉब को फाइंड कर रहे हैं डियर, जॉब आपको अच्छी मिलती दिखाई दे रही है, फैमिली इन्वायरमेंट मिलता दिखाई दे रहा है। जो लोग डियर थोड़ा सा लाइक आपकी सॉरी करियर में डियर कोई पर्सन लाइक सीनियर्स थोड़ा सा परेशान कर रहे हैं, या सीनियर्स आपको थोड़ा सा डियर परेशान कर सकते हैं ये आने वाले मंथ में, थोड़ा सा उस चीज़ को लेकर संभल कर चलने की ज़रूरत है। एंड यस डियर कोई फीमेल का इन्वॉल्वमेंट या डियर कोई फीमेल का इन्वॉल्वमेंट्स की वजह से चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। करियर में चीज़ें अच्छी रहेंगी, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, जैसा आप सोच रहे हो वैसा होगा। जो लोग ऑलरेडी रियल वर्क कर रहे हैं इस टाइम पे, उनके सीनियर्स आपको कंट्रोल कर सकते हैं। आपका लाइक जो फीमेल पर्सन है सीनियर्स में, तो वो थोड़ा सा आपको परेशान कर सकते हैं। अदरवाइज डियर स्ट्रेस को कम करना है, ये नहीं सोचना है कि आपकी कोडिंग चीज़ें नहीं हो रही जैसा आपने सोचा था, जैसा प्लान करा था वैसे इंक्रीमेंट नहीं हो रहा। थोड़ा सा संभल कर चलने की ज़रूरत है। एंड डियर दिमाग को शांत रख के चलना है। ये नहीं है कि इमीडिएटली आपको अगर यहाँ पे अच्छा नहीं लगा तो आप जॉब चेंज कर लो, ऐसा नहीं है। इमीडिएटली कोई डिसीज़न नहीं लेना है, सोच समझ कर डिसीज़न लेना है। कुछ लोग के डियर करियर प्लेस पे भी कोई लव वाली फीलिंग्स है, या आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस करते दिखाई दे रहे हो, पास्ट की मेमोरी या जहाँ पे आपने ऑलरेडी पहले वर्क करा था डियर, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करोगे आने वाले दिनों में। मई के मंथ में डियर करियर के लिए आज से तो एक्शन हो रहा है, ग्रोथ की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, एंजॉय करने वाले हो। एंड यस डियर कन्फ्यूजन चाहे जितना मर्जी रहेगा, टावर का कार्ड डियर, फाइव ऑफ वैंड्स का कार्ड, ये कार्ड दोनों कुछ लोगों के लिए रेजोनेट कर सकते हैं कि किसी बात को लेकर ना स्ट्रेस रहेगा। आपकी गट फीलिंग, आपको इंट्यूशंस तो है कि ये आपके लिए राइट सही है, ये करियर सही है, या इस रास्ते को आपको चूज़ करना है, बट माइंड में ना तरह तरह के जो थॉट्स आ रहे हैं, एक प्रॉपरली फोकसनेस नहीं है, उस वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब रह सकते हो। जो भी डियर आपकी इंट्यूशंस आपको गाइड करेगी उस चीज़ को चूज़ करना है। एंड डियर कुछ लोगों को अपने करियर प्लेस पे अपना पार्टनर मिल सकता है, या किसी को लेकर अट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है, तो उस चीज़ को लेकर ध्यान रखें। मई के मंथ में डियर कंसीविंग को लेकर भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। जो लोग प्रेग्नेंट हैं डियर ऑलरेडी, अपनी हेल्थ को लेकर ध्यान रखें, उनके लिए तो अच्छा डियर। जो लोग ऑलरेडी कंसीव कर चुके हैं, जिनका भी कंसीविंग को लेकर चांसेस हैं डियर, इस मंथ में मई को लेकर पॉसिबिलिटी है कि कंसीव हो सकता है, स्ट्रेस को कम करना है। यस डियर ग्रोथ हो रहा है, प्रमोशन होता दिखाई दे रहा है। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं डियर, उनका भी काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डीप में इंट्यूशंस आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता दिखाई दे रहा है। एंड डियर कहीं ना कुछ लोग का काम पे मन नहीं लगेगा, बिकॉज ऑफ आपका पार्टनर की वजह से आपको जो पास्ट की मेमोरीज है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा बोदर करेंगी ये आने वाले मंथ में। आपके लिए डियर गाइडेंस यही दूंगी मैं आपको, ज़्यादा से ज़्यादा डियर पानी पीजिएगा। ये जो मून डियर मून की एनर्जीज आएगी फुल मून के दौरान, वहाँ पे मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा होंगे, आपको वहाँ पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि मूड स्विंग्स की वजह से डियर आपके मन में बहुत ज़्यादा लाइक पास्ट की एनर्जीज तक वाला फीलिंग, एंड काफ़ी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो वहाँ पर चीज़ों को लेकर ध्यान रखना है आपने। एंड यस
अवेयरनेस से होकर डियर आपको करियर की तरफ एक्शन लेना है। करियर आपका अच्छा रहेगा। जो लोग डियर कुछ नया करना चाह रहे हैं या बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से, वहाँ पे डियर आप किसी की सलाह मशवरा गाइडेंस लेकर आप डियर एक्शन ले सकते हो। एंड डियर जो पास्ट में गलतियाँ करी हैं बिज़नेस के दौरान, आपको वो प्रेजेंटली नहीं दोहरानी है। ये चीज़ भी आ रहा है यहाँ पे। नेगेटिविटी बहुत सारी है, बिकॉज नेगेटिव थॉट्स आ सकते हैं ये आने वाले मंथ में आपको, तो वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से एंड संभल कर चलना है, तभी आपको डियर चीज़ों को बैलेंस कर पाओगे। इस टाइप का एनर्जीज आ रहा है। देख लेते हैं कोई और मैसेजेस हैं। गेन तो हो रहा है डियर, डेफिनेटली गेन होता दिखाई दे रहा है इस मंथ में आप लोग के लिए। देखा ना, ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड भी यही चीज़ शो करे कि डाउट्स बहुत ज़्यादा आएंगे। कॉन्फिडेंस से आपको एक्शन लेना है तो लाइफ में आगे बढ़ोगे डियर। जो लोग डियर पैसे को प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा रहता है। दिखाई दे रहा है कि आप पैसा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो। कोई नया आइडिया, कुछ नया डियर आपके माइंड में आएगा कि यहाँ पे पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, जिससे इंक्रीमेंट भी होगा। नए लोगों से मिल सकते हो। कोई पर्सन डियर आपको हेल्प कर सकता है करियर के दौरान। एंड कुछ लोग का डियर पास्ट का बहुत ज़्यादा एनर्जी से इस आने वाले मंथ में ना आपको बहुत ज़्यादा बोदर करेगा। पास्ट की मेमोरीज, पास्ट के लोग, पास्ट का जो भी सिचुएशंस रही है, आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस करोगे। आपके लिए गाइडेंस यही है कि पास्ट की चीज़ों को निगलेक्ट करके प्रेजेंट की तरफ ध्यान देना है, ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ पाओ। क्योंकि पास्ट ही डियर ऐसा है जो हमें आगे बढ़ने को नहीं हेल्प करता। पास्ट की वजह से डियर हम प्रेजेंट को भी नहीं जी पाते एंड एंग्जाइटी ज़्यादा रहती है, तो उस चीज़ को सही करना है आपने। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है सजिटेरियस। टोटलिटी डियर, कहीं ना कहीं रिस्क लेने के लिए बोला जा रहा है। रिस्क लोगे डियर तभी लाइफ में एक कंप्लीशंस फील कर पाओगे। एक्शन लोगे तभी होगा। रोने धोने से नहीं कुछ होगा डियर। पास्ट का जो भी सिचुएशंस है या सेल्फ पिटी, सेल्फ की एनर्जी से अपने आप को बाहर निकालना है। एंड डियर यस, पेशेंस से काम लेना है। जल्दबाजी कुछ नहीं करनी है आपको। वहीं पे आपकी लाइफ में एक चेंज आ सकता है। जो पास्ट की गलतियां हैं डियर, उससे सीख कर आगे बढ़ना है। एंड यस, अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद के हाथ में रखना है, दूसरों को नहीं देना है कि कोई पर्सन आए आपको कंट्रोल करे, आपको गाइड करे कि यहाँ पे ऐसा कर लो, वहाँ पे ऐसा कर लो। जो डियर आपका मन कह रहा है, आप उस चीज़ को लेकर एक्शन लो। ये चीज़ आ रहा है यहाँ पे। जिनके मन में डियर बहुत ज़्यादा आप लोनलीनेस फील करते हो, आपको लगता है कि पता नहीं अंदर ना बहुत सारे एक ग्रजेस हैं, आपको वो चीज़ों को अपने क्लोज वंस के साथ, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए डियर। कोई ना कोई उस चीज़ का सल्यूशन ज़रूर मिलेगा। उन बातों को अपने तक ही ना रखें, क्योंकि वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल देंगी एंड पेन दे भी रही हैं। आप उस चीज़ को किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हो बिकॉज आपको लगता है कि सामने वाला पता नहीं क्या सोचेगा, कि पता नहीं फ्रेंडली कहीं ना कि वो बातों को कहीं ना कि शेयर ना कर दे। थोड़ा सा डियर अपनी कुछ बातों को या आइडिया से आप किसी को समझाकर उससे गाइडेंस ले सकते हो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। एंड यस डियर, थोड़ा सा मोमेंट टू मोमेंट आपको रिस्क लेना पड़ेगा, तभी लाइफ में सक्सेस अचीव कर पाओगे। इस टाइप की एनर्जीज आ रही हैं सजिटेरियस। यस डियर, अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करती है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड डियर यस, इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर भी कीजिएगा। जो लोग डियर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं डियर, इसका बेल आइकन को भी आप प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशंस होते हैं आपको वो मिलते रहें। क्योंकि लाइव सेशंस भी मैं डेली के करती हूँ, आप वहाँ पे भी डियर अपने फ्री क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो वो भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। यस डियर, ये थी रीडिंग। थैंक यू सो मच गाइस। बाय गाइस।